जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, सिंगारे जय प्रहलाद जय प्रहलाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को प्रणाम। बहुत अच्छा गाया। हरे कृष्ण। आपकी आवाज हम लोग नहीं पाया, अच्छा लगा मुझे। हरे जी जी प्रभु जी, 10 नाम अपराध बोलूं, शुरू करूं? जी जी। हरे बाकी कृष्ण। भक्त अगर म्यूट कर ले प्लीज, बाकी भक्त म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण। प्रणाम। वैशाली माता जी प्रणाम। सभी भक्तों को भगवान नाम के प्रणाम। प्रचार में होने वाले 10 नाम अपराध। भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। 2, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान या फिर उससे भिन्न या फिर स्वतंत्र समझना। 3, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना और उन्हें एक साधारण मनुष्य समझना। 4, भगवान के नाम समूह को काल्पनिक मानना। 5वां, भगवान के नाम पे अर्थवाद का आरोप करना। 6, वैदिक शास्त्र और उसके प्रमाणों का खंडन करना। 7, नाम के बल पर पाप करना। 8, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। 9, अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान की दिव्य महिमा का उपदेश करना। 10, हरिनाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और उसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक विषय आसक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप ना करना, यह भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले भक्तों को इन 10 नाम अपराधों से बचना चाहिए, जिससे मनुष्य जीवन की अभिष्ट सिद्धि अतिशीघ्र पूर्ण होगी। हरे कृष्ण। क्षमा कीजिएगा। हरि बोल माता जी। बहुत बढ़िया माता जी। बहुत बढ़िया माता जी। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी हरे कृष्ण गुरु जी पंचम दंडवत प्रणाम। ओके। हरे कृष्ण। आज किसका था बताने का? मेरा टर्न है गुरु जी। हरे कृष्ण। बताऊं गुरु जी? शुरू कर गुरु जी। हरे कृष्ण। गुरु जी शुरू करूं? शुरू कीजिए। गुरु जी ने हाँ बोल दिया, शुरू कीजिए। चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। से भक्तों के चरणों में मेरा 55 दंडवत प्रणाम। तो गुरु जी, कल सत्र के शुरुआत में आपने तीनों जो अध्याय हुए हैं उसके ऊपर थोड़ा संक्षिप्त से अवलोकन किए थे उसके ऊपर। और आपने पहले अध्याय के बारे में बताए थे कि जैसे
अर्जुन यहाँ पे युद्ध ना करने के कारण देता है, और वो कारण देने के बाद वो कहता है कि युद्ध करने से कोई उसको हित नहीं नजर आ रहा है, सब अहित ही लग रहा है, और उसको विचार आता है कि मैं यहाँ यहाँ आया ही क्यों, और वो डिप्रेशन में जाता है, भ्रमित हो जाता है, और उसको लगता है दुर्योधन के सैनिक उससे आए और उसे मार डाले तो अच्छा रहेगा। वो ऐसे भ्रमित हो जाता है अपने संबंधियों को देखकर। फिर आपने दूसरे अध्याय में दूसरे अध्याय को बताते हुए आपने कहा था कि जो पहले 3 श्लोक हैं, तो पहले 3 श्लोक में कृष्ण भगवान अर्जुन को फटकार लगाते हैं, और अर्जुन को लगता है कि अपने मन से ही वो अपने समस्याओं को मतलब समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा, तो उसको प्रामाणिक गुरु की शरण लेना चाहिए, तो उसको खोज करना चाहिए। तो वो कृष्ण को ही अपना गुरु मानते हैं, गुरु बनाते हैं। तो उसके पश्चात कृष्ण अर्जुन को सकाम कर्म, निष्काम कर्म और बुद्धि योग के द्वारा उसको समझाते हैं कि एक शुद्ध भक्त के लक्षण क्या होता है, शुद्ध भक्ति कैसे की जाती है, और आत्माराम जो होते हैं, आत्माराम लोगों के लक्षण बताते हुए वो बोलते हैं कि जो आत्माराम के होते हैं वो लोग स्थिर बुद्धि के होते हैं। और उसके बाद आपने बताए थे कि जो दूसरा अध्याय का, यहाँ पे दूसरा अध्याय मतलब यहाँ पे गीता खत्म हुआ, और यहाँ पे गीता क्यों खत्म हुआ, क्योंकि दूसरा अध्याय का नाम ही है गीता का सार। पर फिर भी यहाँ पे अर्जुन फिर से भ्रमित हो जाता है, और वो कहता है कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। और उसके बाद आपने तीसरे अध्याय पे गए, तीसरे अध्याय पे बताए थे कि अर्जुन को कहते हैं तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, तुम्हारा पूरा परिवार है, और तुमको युद्ध करना चाहिए, तुमको युद्ध से पलायन नहीं कर सकते। और अर्जुन यहाँ पे कहता है कि आपने कहा था कि ज्ञान योग का अवलोकन करके निष्काम कर्म करो, तो करो, तो अब आप कह रहे हैं कि युद्ध करो। तो भगवान ने यहाँ पे कहते हैं कि हाँ मैंने ठीक ही कहा था, पर मैंने तुमसे कहा था कि तुम अनासक्त होके युद्ध करो, पर तुम यहाँ पे अनासक्त नहीं हो, तुम कर्तव्य को निभाओ और अनासक्त से युद्ध करो, फिर तुम्हें कर्म बंधन नहीं लगेगा। और फिर कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि तुम मेरे लिए युद्ध करो। यहाँ पे आपने बताए थे कि जो तीसरा अध्याय है उसका 9वां श्लोक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपने बताए थे कि कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि तुम मेरे लिए युद्ध करो, क्योंकि मैं यज्ञ पुरुष हूँ, तो तुम मेरे लिए कर्म करो। देखो अर्जुन, तुम मेरे लिए कर्म करोगे तो तुमको कर्म बंधन नहीं लगेगा और तुमको मुक्त अवस्था प्राप्त होगी, बताए थे, ये आप बताए थे गुरुजी। उसके बाद आपने बताए थे जी कृष्ण यहाँ पे कहते हैं अगर तुम्हें लगता है कि तुम अनासक्त हो तो फिर भी तुम युद्ध करो, क्योंकि तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो सब तुम्हारा अवलोकन करेंगे और तुम्हारा अनुकरण करेंगे। तो जैसे कि तुम युद्ध नहीं करोगे, तुम अगर संन्यास लोगे तो तुम्हारे देख के सब लोग भी संन्यास लेंगे। और यहाँ पे आप बताए थे कि अर्जुन तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम असाधारण हो और तुम बहुत सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, यश है, सब लोग तुमको जानते हैं, तुमको मानते हैं। तो तुम ऐसा करोगे, अगर संन्यास लोगे तुम्हारा अपयश फैलेगा और जिससे तुम्हारा लोग अनुकरण करेंगे। और यहाँ पे आपने एक उदाहरण दिया था जो मोदी जी का है। अगर आप बताए थे कि अगर कल से नरेंद्र मोदी इस्कॉन मंदिर में आएंगे और वो 16 माला करने लगेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे आपने बताया थे कि सब लोग भी 16 माला करने लगेंगे। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो नरेंद्र मोदी है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो हम इस देश के प्रधानमंत्री है। तो जैसे अगर कोई सर्वश्रेष्ठ कुछ करता है तो यहाँ पे उसको सब फॉलो करते हैं या फिर उनका अनुकरण करते हैं। उसके बाद आपने कहा था कि अर्जुन अगर तुम संन्यास लोगे तो दुनिया संन्यास लेगी। हमको कर्तव्य मतलब निभाना चाहिए, और ये हमारे सब कर्तव्य हमको गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए, क्योंकि जो मेरा हृदय कितना शुद्ध है,
शुद्ध हुआ है या नहीं है, तो ये हमको कौन बता सकते हैं? ये हमको गुरु ही बता सकते हैं। और आपने यहाँ पे कहा था कि जैसे एक पति पत्नी को तब तक अपने उसके बाद बताए थे कि एक पति पत्नी को तब तक अपने कर्तव्य निभाने पड़ते हैं जब तक उनका पुत्र शादी नहीं कर लेता, विवाह नहीं हो जाता, तब तक उसको अपने कर्म और कर्तव्य निभाना चाहिए। और उसके बाद आपने बताए थे, पर हमको आध्यात्मिक जीवन का भी अनुशीलन करना चाहिए जिससे हम भक्ति कर सकें। और यहाँ पे आपने 3 चैप्टर खत्म होने के बाद फिर आपने बोले थे कि कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि मैं पाप नहीं करना चाहता, फिर भी पाप हो जाता है, मतलब फिर भी पाप करने लगते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे आपने बताया था, कृष्ण ने अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन सिर्फ तुम ही नहीं, यहाँ पे हर एक व्यक्ति कोई पाप नहीं करना चाहता है पर पाप हो जाता है। और यहाँ पे आपने बताया था कि जितने भी लोग हैं उन सबका यही प्रॉब्लम है। तो भगवान उसके बारे में बताते हैं कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो आपने कहा था, आपने पूछा था, तो ये शत्रु कहाँ बैठता है, हम क्यों हेजिटेट होते हैं, ये सब गुरु हमें बताते हैं। सारे भक्तों को ये सब एक छोटे हाँ, और उसके बाद आप चौथा अध्याय शुरू करने से पहले आप बताए थे कि जैसे कि ये जो तीनों अध्याय नहीं, पूरा भागवत गीता का जो भक्त लोग हैं उनको ये सब आना चाहिए, जैसे कि वो एकदम से बता सकते हैं कि भगवान कृष्ण पहले अध्याय में क्या हुआ था, दूसरे अध्याय में क्या हुआ था, ऐसे एक छोटे फिल्म की तरह, जैसे कि गुरुजी आपने हमको सिखाए हैं, बताए हैं, तो वैसा हमको आना चाहिए और एक छोटे फिल्म की तरह हमको भी बताना चाहिए। और उसके बाद ममता माता जी ने एक प्रश्न पूछा था, जैसे कि जो काम हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है, उसके ऊपर बताए थे, मतलब पूछे थे, बताए थे ममता माता जी ने, जैसे कि गुरुजी वो जो दूसरे चैप्टर के जो 47 वाला श्लोक है, जो कर्मण्य वह अधिकारस्ते, तो उससे भी हमको हमको ये पता चलता है कि हम अगर काम के प्रति आसक्त रहेंगे तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, या फिर हमको प्रॉब्लम होगी और सारी कठिनाइयों का हमको फेस करना पड़ता है। और यहाँ फिर आपने कहा था कि अर्जुन के गुरु जो कृष्ण है, उनको आध्यात्मिक जीवन सफलता पूर्वक, हाँ, अर्जुन पूछते हैं कृष्ण को, जो आध्यात्मिक जीवन सफलता पूर्वक मार्ग कौन सा है आध्यात्मिक जीवन में। तो आप बताए थे कि भले ही हम गीता पढ़ ले, भागवतम पढ़ ले, वेद पुराण पढ़ ले, 18 पुराण या फिर 700 श्लोक याद ही क्यों ना हो जाए, जब तक हमारे गुरु नहीं कहते हैं, तब तक हमको तब हमारा गुरु कहते हैं यह करो, तो हमको वो करना चाहिए। अगर गुरुजी हमको ये सब का ज्ञान होते हुए भी अगर गुरुजी कहे कि कल से तुम जाके मंदिर में झाड़ू लगाओ या फिर बर्तन करो, बर्तन साफ करो, ऐसा कुछ कहते हैं, तो हमको करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे गुरु का आज्ञा है। तो इससे हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको गुरु ये क्या, हम तो सब कुछ जानते हैं, हमको 700 श्लोक याद हैं, हम गीता भागवत में सब में निपुण हैं, फिर भी गुरुजी हमको ऐसा क्यों कहते हैं कि जाओ मंदिर में जाके झाड़ू लगाओ। तो हमको कभी इस बात का अहंकार नहीं करना चाहिए और हमको विनम्र होकर ये सब करना चाहिए। तो मुझको यहाँ पे थोड़ा याद आ जाता है, जैसे कि गुरुजी ने एक बार कहा था, जैसे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को, गौरंगदास प्रभु जी को गुरुजी ने बताए थे कि जाओ तुम गधों को, मतलब गधों को साफ करो उनको, तो याद आ गया गुरुजी। और ये इसलिए होता है, अगर हम गुरु की आज्ञा पालन करते हैं तो हम में विनम्रता आती है। और उसके बाद आप चौथा अध्याय शुरू किए थे गुरुजी, जो है दिव्य ज्ञान योग। तो यहाँ पे आपने बताए थे जी, कृष्ण कहते हैं कि ये ज्ञान हमको किससे मिला था, तो हमको कृष्ण ने इस ज्ञान को पहले विवस्वान सूर्य को, उसके बाद विवस्वान से मनु को, और मनु से इक्ष्वाकु को, और ऐसे करके अर्जुन के पास आए थे। और
यहाँ पे अर्जुन को ही आपने यहाँ पे प्रश्न लिए थे कि कृष्ण अर्जुन को ही क्यों बताते हैं, तो भक्तों ने बताए थे कि इसलिए बताते हैं क्योंकि अर्जुन एक भक्त भी थे और कृष्ण के परम मित्र भी थे। और जैसे कि गोपाल प्रभु जी ने भी प्रभु जी से आपने पूछे थे तो उन्होंने ये भी बताए थे क्योंकि ये कृष्ण हमको ये ज्ञान, गीता का ज्ञान देना चाहते थे। और उसके बाद कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों कहते हैं, तो यहाँ पे आपने कहा था कि अर्जुन की दो योग्यता क्या है, तो एक है जैसे कि अर्जुन कृष्ण के मित्र थे और भक्त थे, और दूसरा जो कृष्ण अर्जुन को अर्जुन के माध्यम से हमको ये गीता का ज्ञान देना चाहते हैं। और फिर दूसरा क्वेश्चन लिए थे अर्जुन कृष्ण को पूछते हैं कि सूर्यदेव तो आपसे पहले से भी थे, तो आपने उनको ज्ञान कैसे दिया, तो यहाँ पे आपने कहा था कि तो अर्जुन ने यहाँ पे बताए थे जैसे कि कृष्ण आप और मैं तो एक ही मतलब एक ही वक्त पैदा हुए थे या फिर जन्म लिए थे, तो एक ही उम्र के हैं, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आपने ये सब ज्ञान सूर्यदेव को दिए थे। तो यहाँ पे कृष्ण कहते हैं कि ऐसा इसलिए है कि क्योंकि तुम्हारा और हमारा बहुत मतलब कई बार जन्म ले चुके हैं, पर मुझको वो सबका याद है पर तुमको याद नहीं है। और ये बताए थे हम, और गुरुजी मुझको थोड़ा याद नहीं है, और कुछ नहीं। जैसे कि आप अंत में बताए थे जैसे कि जो भूमि के बारे में बताए थे, जैसे कि वो थोड़ा सा याद नहीं, ज्यादा नहीं लिख पाए गुरुजी। जैसे कि उपजाऊ जमीन होनी चाहिए, और जो हम में जो भक्ति लता का बीज होता है वो हमको गुरु देते हैं, और जो सूर्य का रोशनी होता है, सूर्य प्रकाश होता है, वो भक्तों का संग होता है। और हमको आपने कहा था कि जैसे अगर हम उस बीज में पानी देना छोड़ दें तो वो पेड़ उस पौधे का, भक्ति लता का पौधे का क्या होगा, तो वो मुरझा जाएगा या फिर मर जाएगा। वैसे ही हमको गुरु के संरक्षण में रहना चाहिए और भक्ति करनी चाहिए। क्षमा कीजिएगा गुरुजी, याद नहीं और ज्यादा लिख भी नहीं पाए, क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। हरि बोल माता दी। हरि बोल हरे माता बोल दी। हरे बोल बोल बहुत माता सुंदर दी। है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हरि भक्तों को दंडवत हरि बोल प्रणाम। बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरि हरि बोल। बोल, हरि बोल बहुत माता जी। सुंदर, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम और दंडवत गुरु जी को दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे बोल दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता प्रभु जी दंडवत प्रणाम। क्षमा कीजिएगा, उतना अच्छा नहीं बता पाती जैसे आप लोग बताते हैं, थोड़ा सा कोशिश किए और इतना भी नहीं लिख पाए। ये बता माता जी, बहुत सुंदर बहुत बताया। अच्छा बताया माता जी, क्या बात है। बहुत अच्छा बताया माता जी आपने। बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा। মাতাজি আমি তো বলতেই পারি না, আপনি খুব সুন্দর বলেছেন। আপনার ভক্তদেরা খুব ভালো, অনেক ভালো, ওই জন্য আমাকে এরকম বলছে। आप भक्त लोग बहुत अच्छे हैं इसीलिए मुझको ये सब बोल रहे हैं। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वेरी गुड। प्रतिभा। गुरु जी की कृपा है, गुरु जी आपकी कृपा है बस। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ट्रेन में हूँ तो शायद ऐसा हो सकता है। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी ओके, दंडवत प्रणाम। तो मैं अभी ट्रेन में हूँ, शायद मेरा आवाज है आप तक पहुंचेगा कि नहीं, लेकिन 10-5 मिनट में ट्रेन स्टेशन आने वाला है तो नेटवर्क अच्छा रहेगा। तो हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है मेरा अभी या नहीं आ रहा? जी गुरुजी, आज आ रहे जी गुरु जी, आ आ रही रही है है गुरु गुरु जी, जी, आ आ रही है। रहे आ रहा है। आवाज ओके। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो कल हमने चर्चा की थी कि चौथे अध्याय में कल का शीर्षक भी था कि काम रूपी खुजली से मैं कैसे बाहर निकलूं। तो कौन बताएगा मुझे कि इसके ऊपर हमने दो पर्याय देखे थे कि अगर मुझे खुजलाहट आती है तो मुझे क्या करना चाहिए। जी बताइए। खुजलाहट आती है तो मुझे क्या करना चाहिए। अरे क्लियर नहीं आ रही। जुम्मा बोलो। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम, सभी को मेरे दंडवत प्रणाम। गुरु जी, पहले आपने दोनों उपाय बोले थे कि हमें जब काम रूपी खुजली हमें सताते हैं तो हमें भगवान से प्रार्थना करना है बहुत ही आतुरता से। हे कृष्णा, हे प्रभुपाद, हे मेरे गुरुदेव, आप मैं इस काम रूपी खुजली से बहुत ही आतुर हो रही हूँ, हमें बचाइए। आपसे मैं विनती करती हूँ, इससे हमें बचाना, इससे हमें निकलने की रास्ता बताइए। और दोनों दूसरा बोले थे कि हाँ, हमें वो सहन सहन करना चाहिए। जैसे हमें पहले खुजली होती है तो हम जैसे उसको खुजलाए तो और भी खुजलन के मन करते हैं और बाद में वो खून आते हैं, तो हमें वो सहन करना चाहिए। तो सहन करने के बाद वो दूसरी इतने हमें तकलीफ नहीं देंगे। तो पहले आप भगवान से प्रार्थना करने के लिए बोले थे और दूसरा बोले थे कि हमें वो सहन करना चाहिए, तो इससे हम काम रूपी शत्रु से बच सकते हैं। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद। गुरुजी प्राणायाम करने के लिए भी बोले थे, अनुलोम विलोम का। जी जी, तो बहुत अच्छा बताया इसमें कि दो चीजें हमने कल बताए थे। एक तो सहन करना चाहिए और अगर सहन नहीं कर रहा है तो हमें भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर रोते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। ओके। और तीसरा है प्राणायाम है, थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं, लेकिन ये प्राणायाम थोड़े समय के लिए हमको राहत देगा, लेकिन अल्टीमेट सोल्यूशन है रोते हुए प्रार्थना करना। ठीक है, तो अभी हम पहला श्लोक हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि ये जो भगवत गीता है तुम्हें सुनाने से पहले मैंने सूर्य देव को सुनाई थी। सूर्य देव के बाद उसने मनु को सुनाई थी अपने पुत्र, और मनु अपने पुत्र इक्ष्वाकु को सुनाई थी। इससे ये समझ में आता है कि भगवत गीता का ज्ञान केवल राजर्षियों को ही होता था। पहली राजर्षि मतलब जो राज्य करते थे, मैनेजमेंट, पूरे संसार पे राज करते थे। राजर्षि का अर्थ लिखिए, एक वो राजा भी होता है और ऋषि भी होता है।
राजर्षि का अर्थ क्या है? वो राजा और ऋषि दोनों होता है। तो अभी यहाँ पर और एक सवाल आता है कि भगवान यह ज्ञान राजर्षियों को ही क्यों देते हैं, सामान्य व्यक्ति को क्यों नहीं देते हैं? जी, फिंगर को रेज कीजिए। भगवान ये ज्ञान राजर्षियों को ही क्यों देते हैं, सामान्य व्यक्ति क्या उसका अधिकारी नहीं होता है? क्या उसके पीछे भगवान सोच रहे होंगे? जी, रंजना माता जी। हाँ हाँ गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। क्योंकि प्रभु जी राजऋषि को ही वो क्यों देते, क्योंकि वो शुद्ध भक्त होते हैं और उन्होंने कामरूपी शत्रु पर विजय प्राप्त कर लिया होता है, और वो भगवान की इच्छा अनुसार अपना कर्म करते हैं। मुझे तो यही समझ में आ रहा है गुरुदेव। ठीक है, हम और आगे बढ़ते हैं। जी, ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे ये लग रहा है कि जो राजर्षि है उसके पास वो योग्यता होगा, वो जो उसके जो राज्य में जो प्रजा है वो ये ज्ञान प्राप्त करके उनका सेवा करेगा, इसीलिए भगवान उनको जो राजर्षि को ये ज्ञान देते हैं। ओके, उसके बाद कृष्ण मोहन। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। गुरु जी, जो ऋतुपूर्णा माता जी बोली है उससे थोड़ा सा और ऐड करना चाहता हूँ मैं कि भगवान जो सारे राज्य, जो राजर्षि है, जो राजा है, उनको देने का अर्थ है कि वो कृष्ण भावनामृत की जो विद्या का प्रचार वो कर सकते हैं, जिससे जनता इस विद्या का लाभ उठा सके और जो मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। तो यही मेरा कहना है गुरु जी। हरे कृष्ण। ओके, जी जी। तो इसका उत्तर इस तरीके से है कि राजर्षियों को एक जिम्मेदारी होती है कि पूरे राज्य के ऊपर शासन करना, और अगर राजा अगर सही रहेगा तो प्रजा भी उसका अनुकरण करके आध्यात्मिक जीवन का के ऊपर चल सकती है, उस मार्ग पर। और दूसरा इसका कारण ये था कि राजर्षि है, यह उसके अधिकारी थे उस ज्ञान का, वह उसका उचित प्रयोग करना जानते थे। ठीक है, अभी मैं इसके लिए आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर एक उदाहरण में छिपा है कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुर्विद्या का ज्ञान देने के लिए मना क्यों किया? जी, फिंगर को रेज कीजिए। अभी थोड़ा सा हम और गहराई में जाते हैं। ओके, अनीता यादव। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, उन्होंने इसलिए एकलव्य को शिक्षा देने से इसलिए मना किया था क्योंकि उसे ज्ञान नहीं था कि उसे अपनी शिक्षा का कहाँ उपयोग करना है। उसे मतलब वो धर्म और अधर्म में भेद नहीं करना चाहता था। जी जी जी। तो ये उसका सही उत्तर है कि एकलव्य था, ये धर्म और अधर्म में भेद नहीं कर पाता था, और ये नीच जाति का था, और इसलिए भी भगवान ने अगर आपको पता होगा तो किसी का माइक चालू है? विशाल प्रभु जी, विशाल विशाल, माइक को बंद कीजिए। क्षमा करें प्रभु जी, दंड क्षमा करें। तो हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि एकलव्य था, वह जब द्रोणाचार्य के पास आया था तो हम सबको पता है कि उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति को स्थापित करके उसने गुरु को मान के धनुर्विद्या का वो प्रशिक्षण लेता था, और वह क्या करता था कि वह पांडवों को देखता था किस तरह से गुरु द्रोणाचार्य उनको सिखाते हैं। तो कई लोगों का, ये बहुत लोगों का सवाल है
कि द्रोणाचार्य को के साथ अन्याय हुआ है ना। तो जब मैं इस्कॉन में आया था, आने के पूर्व मुझे भी ऐसा लगता था कि एकलव्य के ऊपर अन्याय हुआ, लेकिन एकलव्य को मना करने का प्रमुख कारण ये था कि वह धर्म और अधर्म इसमें भेद नहीं कर पाता था। और इसलिए इसलिए द्रोणाचार्य ने उसको मना किया, क्योंकि शस्त्र और शास्त्र ये उचित व्यक्ति के पास होना ही जरूरी है, नहीं तो वो उसका गलत उपयोग करेंगे। वापस दोहरा रहा हूँ स्टेटमेंट को कि शस्त्र और शास्त्र, इसको लिखिए आप, शस्त्र और शास्त्र ये उचित व्यक्ति के पास होना ही जरूरी है, नहीं तो वह समाज में उपद्रव मचाएगा। ओके, तो इसलिए अगर शस्त्र चोर के पास रहेगा, है ना, या चाकू है, तो क्या करेगा वो चोर? क्या करेगा बताइए? लोगों का गला काटेगा, मर्डर करेगा, मर्डर हाँ, गला काटेगा। और वही अगर छुरी है डॉक्टर के पास रहेगी, तो डॉक्टर क्या करेगा उससे? जीवन दान देगा, जान बचाएगा। जान बचाएगा। जीवन दान करेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर भगवत गीता है, अगर कोई ऐसे व्यक्ति के हाथ में लग गई जो असुर प्रवृत्ति का है, तो पता है क्या करेगा? आपको पता है क्या? वो भगवत गीता के श्लोकों को गलत अर्थ लगाकर पूरे समाज को गुमराह करेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण है, ये राजर्षियों को ही ये ज्ञान देते थे। ये प्रश्न आ सकता है ना हमारे एग्जाम में, क्योंकि इसका मैंने बहुत एक्सप्लेनेशन करके बताया जी। गुरु जी, आपने एक बार कहा था कि जैसे कि एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपना गुरु माना था, पर गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपना शिष्य नहीं माना था, इसीलिए भी आपने ये बताए थे गुरु जी। हाँ, ये भी कारण था, क्योंकि इसमें मैंने बताया है कि कोई अगर किसी को गुरु मानता है ना, तो उसके मानने से वह सर्टिफाइड नहीं होता है जब तक कि वह व्यक्ति आपको स्वीकार ना करे। समझ में आ रहा है कि अगर हम किसी को गुरु के रूप में मानते भी हैं, लेकिन जब तक वहां से सर्टिफाइड नहीं होगा, जब तक वो हमें स्वीकार नहीं करेगा, तब तक हम वह संबंध हमारा नहीं बनेगा। तो ठीक है, नहीं तो अगर ऐसा होता तो फिर तो सभी जगह पर, है ना, जैसे हम स्कूल में जाते हैं, बराबर है, अगर स्कूल में जाते हैं और हम अपने ही मन कि ये जो क्लास टीचर है मेरी, ये मेरी गुरु है ना, और आप कभी स्कूल में जाते भी नहीं है, बस उसको अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया है, तो मुझे बताइए क्या वो टीचर है, चाहे वो मैथमेटिक्स की हो या फिर कोई गीता पढ़ाने वाला हो, या फिर कोई इंजीनियर या डॉक्टर के टीचर हो, तो क्या वो आपको पहचान पाएगा? अगर आप 5 साल के बाद उसके पास जाते हो कि मैंने 4 साल 5 साल आपके लेक्चर सुने यूट्यूब पे, तो मैंने आपको गुरु के रूप में स्वीकार किया था, ऐसा होगा क्या? पहचानेगा उसको? नहीं पहचानेगा, नहीं पहचानेगा। हाँ, तो इसलिए कम से कम उससे बात करना जरूरी होता है। नहीं। तो ये चीज है जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी जो गुरु होता है ना, वो शिष्य को स्वीकार करता है ना, उसको जब माला देके या कंठी माला पहना के या फिर उसे उसके प्रश्न के उत्तर देकर या फिर एक वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, तो इस तरीके के कम्युनिकेशन के मार्ग होने चाहिए। इसलिए गीता में भगवान यही कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपाते न, तुम जाओ गुरु के पास, उसको प्रश्न पूछो, उसकी सेवा करो, ऐसा नहीं कि मन में ही स्वीकार करके चलो, बराबर है। तो ये एक चीज बतानी थी, ठीक है, तो ये हो गया। तो उसके बाद फिर दूसरे श्लोक में कल हमने देखा था कि भगवान कहते हैं कि
ये जो ज्ञान है ये गुरु शिष्य परंपरा से आता है, ये कहाँ मार्केट में अवेलेबल नहीं है अर्जुन। ये ज्ञान है वह कहाँ पर भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ, ये गुरु परंपरा गुरुजी आवाज कट रही है आपकी। आवाज करें। तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैं ये ज्ञान तुमको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये जो ज्ञान है ये खंडित हो गया था गुरु शिष्य परंपरा। और दूसरा कारण था तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो, ये सबसे बेस्ट क्वालिफिकेशन था अर्जुन का। तो इससे हमें ये चीज सीख मिलती है, अगर कोई 700 श्लोक गीता के पढ़ेगा, ठीक है, और वह उसको बाय हार्ट भी करेगा अच्छे से, एकदम एकदम ताल सूर लय के साथ संस्कृत, और उसके बाद उसका अर्थ भी बताएगा अच्छे से, है ना। तो क्या लगता है, और एक माला का जप भी नहीं करेगा वो, है ना, तो क्या उसको भगवत गीता समझ में आएगी? क्या लगता है आपको? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो भक्त नहीं है, वो भक्त नहीं है, केवल वह गीता से टिप्स लेना चाहता है, कोई जीवन के टिप्स, है ना। तो इसके लिए भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि आप गीता पढ़ रहे हो, गीता समझ रहे हो, लेकिन क्या तुम मेरे भक्त हो क्या? अगर हम भक्त नहीं होना चाहते हैं तो हम सालों साल भी गीता सुनते रहेंगे और हम माला ही नहीं करेंगे भगवान के नाम का, ना उनको भोग दिखाएंगे, ना उनके लिए कीर्तन करेंगे, तो गीता समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए गीता समझने आने के लिए सबसे ज्यादा ये जरूरी है कि मुझे के प्रति समर्पण चाहिए। कैसे? तो चैतन्य महाप्रभु है, एक समय की बात है, ये कथा मैंने बहुत बार सुनाई थी, वापस बता रहा हूँ मैं, कि वो साउथ इंडियन यात्रा में गए थे, तो वहां पर उनको एक मंदिर में एक गरीब ब्राह्मण दिखता है जो भगवत गीता पढ़ता रहता है, लेकिन वह भगवत गीता उल्टा पढ़ता है। उल्टा पढ़ता है मतलब उसने उल्टी किताब लेके बैठा होता है, और सारे ब्राह्मण थे उस मंदिर के उसको देखकर हंसते थे जोर जोर से, और ये रोज का ड्रामा रहता था। और लेकिन वो ब्राह्मण जो बैठता था ना, उसके आंखों से निरंतर आंसू बहते थे, निरंतर आंसू बहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को देखा, तो चैतन्य महाप्रभु को भी आश्चर्य लगा कि इसने गीता तो उल्टी रखी है, ये तो पढ़ भी नहीं सकता है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि इसके आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि आप गीता तो पढ़ नहीं सकते ऐसा लग रहा है मुझे, तो आप अपने बारे में परिचय देंगे मुझे? तो वो ब्राह्मण कहता है कि देखो महाशय, मुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता है और ना मुझे संस्कृत कुछ आता है, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे कहा है कि आपको भगवत गीता पढ़ना है, तो मेरे गुरु का आज्ञा का पालन करने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ, है ना, और रोज मैं यही काम करता हूँ। और फिर सवाल ये पूछा चैतन्य महाप्रभु ने, लेकिन तुम रोते क्यों हो, रोना क्यों आ रहा है तुमको? तो फिर वो कहते कि जब ये मैं पहला पन्ना देखता हूँ ना, जहाँ पर मेरे कृष्ण है, वह अर्जुन के सारथी बने हैं, तो मेरे कृष्ण कितने भक्त वत्सल है, ये जब मैं विचार करता हूँ तो मुझे रोना आता है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा कि तुम्हें भगवत गीता का सार समझ में आ गया, है ना। तो अभी मुझे बताइए, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, पहली बात तो, बराबर है, और दूसरी बात क्या थी, उनमें गुरु के प्रति समर्पण था। तो इसलिए मैं बार बार यही हमेशा मैं कहता हूँ कि अगर मुझे भगवत गीता नहीं समझ में आती भी है
है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो हमारा गंतव्य है नहीं। हमारा गंतव्य क्या है कि मैं गुरु के प्रति समर्पित हो जाऊं और मेरे में विनम्रता आ जाए। ये हमारा मुख्य गोल है गीता पढ़ने का। अगर गीता पढ़ने के बाद अगर मैं अहंकारी होता हूँ कि मुझे अभी गीता तो समझ में आ गई, तो फिर हम गीता समझ में नहीं आई। ठीक है, तो ये जो कथा है जो मैंने अभी अभी बताई, ये गीता का सबसे बड़ा सार है। अगर ये कथा हम मिस कर देते हैं अब मैंने जो बताई, और हम ये सोचोगे कि मुझे ये, हाँ ये श्लोक समझ में आना चाहिए, लेकिन ये श्लोक समझ में आने के बाद भी हमें यही समझना चाहिए कि मेरे लिए, है ना, मेरे गुरु के प्रति समर्पण है, वही मुझे भक्ति में आगे बढ़ाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम मंगल आरती में भी वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, है ना, मेरे गुरु का ही प्रणाम करते हैं हम। ओके, तो ये हो गया तीसरा श्लोक जो मैंने बताया कि भक्ति क्या है। भक्ति मतलब समर्पण, भक्ति मतलब प्रेम, भक्ति मतलब त्याग, भक्ति मतलब जिससे मैं करता हूँ या मैं प्रेम करती हूँ, है ना, इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। चाहे वो मेरे मेरी प्रशंसा करे या फिर मुझे दो चार बातें सुनाए दे, वो फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर हम प्रेम करते हैं तो प्रेम के दो रूप होते हैं, एक होता है प्रशंसा और दूसरी होती है कि सीख देने के लिए हमें कठोर शब्द का सुनना भी होता है। और ये हम कौन से पास टाइम में देखते हैं, रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी, पता है आपको, याद है किसी को ये कथा, रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी की कथा? कितने लोगों को याद है? जी फिंगर को रेज कीजिए। ये रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी की कथा। जी रीना सिंह माता जी बोलो, थोड़ा सा एक दो लाइन में बोलो, तीन लाइन में, कि क्या उस पास टाइम का मेन ये क्या था, मूड क्या था? जी। हरे कृष्णा प्रणाम गुरुदेव से प्रणाम। गुरुदेव रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी की कथा आपने जो बताई थी वो मुझे ही याद है इसमें, कि एक जो है कि कौन जो है कि बहुत विद्वान पुरुष आते हैं और वो उनको चैलेंज करते हैं, तो वो कोई जवाब नहीं देते हैं रूप गोस्वामी, लेकिन ये बात जो है जीव गोस्वामी को अच्छी नहीं लगती है और वो फिर बाद में उनको जो है चैलेंज करते हैं कि तुम गुरु से क्यों मिलने गए, पहले मुझे तो जो है शास्त्रार्थ में हरा लो। तो वहां पे फिर जो है हराते हैं। तो यहाँ पे मूड गुरुदेव ये था कि उनको अपने गुरुदेव के प्रति जब उसने ऐसा मतलब किया तो वो उनको सहन नहीं हुआ जो है, ये इसका मूड था गुरुदेव जो है, हाँ जीव गोस्वामी को ये तो सहन नहीं हुआ। जी 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 जी, तो आपने बराबर बताया। एक्चुअली उसको गुरु के प्रति बहुत प्रेम था, इसके लिए वो निंदा सुन नहीं पाया। लेकिन जब उनके गुरु ने डांटा उनको और कहा कि तुम वृंदावन में रहने के अधिकारी नहीं हो, तुम जाओ अभी, तो क्या जीव गोस्वामी ने अपने गुरु को छोड़ दिया क्या? बताइए। नहीं नहीं कि नहीं मुझे अभी डांट मिला इतना बड़ा, ये तो क्या है, मैं तो अपने गुरु को रक्षा करना चाह रहा था, ये गुरु है या कौन है, मेरी बातों को समझ ही नहीं पाया और मुझे बोला कि तुम चले जाओ यहाँ से, ये कौन सा गुरु है? क्योंकि ये जो पास टाइम है ना जीव गोस्वामी का, रूप गोस्वामी का, इतना सुंदर है कि मेरे मन में भी काफी संशय थे कि कभी कभी गुरु हमको डांट दे, हमको निष्कासित करे या कुछ बोले, तो भी हमको अपने गुरु की भक्ति ही करनी चाहिए। तो ये एक चीज थी। तो इसके लिए एक्चुअली गीता तभी समझ में आती है क्योंकि भक्ति का अर्थ ही है कि भगवान की प्रेममय सेवा। तो इसके लिए उस सेवा के साथ साथ सुख और दुख दोनों आते हैं। सुख आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है जब हमारी कोई तारीफ करते हैं, वाह 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 प्रभु जी, वाह माता जी, आप कितना अच्छा गाती है, आप कितने अच्छा बोलते हो, आप हमेशा सत्र में रहते हो। ये सुनने से हमारे कान खड़े हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे शब्द होते हैं। लेकिन हम कोई निंदनीय शब्द सुनते हैं तो फिर हम थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं लेकिन चाणक्य पंडित कहते हैं कि एक्चुअली तब हमको ज्यादा खुश होना चाहिए जब हम कोई ऐसे शब्द सुनते हैं जिससे हम हमारी कमियां हमको देखने को मिलती है ना। तो ये हो गया। अभी हम चौथे श्लोक में एंट्री करते हैं। तो
चौथे श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। क्योंकि अर्जुन प्रश्न पूछता है चौथे श्लोक में कि अभी अभी आपने कहा कि आपने ये ज्ञान सूर्य देव को दिया, लेकिन आप और मेरे हम दोनों भी एक ही उम्र के हैं। हम दोनों एक ही उम्र के हैं, तो मैं कैसे समझू, है ना? तो मैं कैसे समझू कि ये ज्ञान है भगवत गीता का, ये ज्ञान में आपने सूर्यदेव को दिया, क्योंकि हम दोनों तो एक ही बर्थ के हैं। मेरा भी डेट ऑफ बर्थ 19 है ना, कुछ तो रहेगा, 1970 है और आपका भी 1970 है। और कैसे आपने दिया? तो भगवान ने क्या उत्तर दिया? भगवान ने कहा कि तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, अनेक जन्म, लेकिन मुझे ज्ञात है, तुम्हें ज्ञात नहीं है। क्यों नहीं ज्ञात है? क्योंकि मेरा शरीर क्या है? मेरा शरीर दिव्य है, और तुम्हारा शरीर क्या है? तुम्हारा शरीर भौतिक है। तो इसलिए मुझे सब याद रहता है, तुम्हें याद ही नहीं रहता है। ठीक है, इतना सब बताने के बाद भगवान ने सोचा कि अभी मुझे बताइए कि ये प्रश्न अर्जुन ने क्यों पूछा। जी, क्योंकि अर्जुन को पता था कि कृष्ण ने पहले ही अनेक जन्म कृष्ण के भी हुए, मेरे भी हुए, लेकिन ये सवाल पूछने के पीछे कुछ कारण था। क्योंकि भगवान चाह रहे था, अर्जुन चाह रहा था कि कल ये भगवत गीता लोग सुनेंगे या पढ़ेंगे तो ये सवाल आ सकता है, तो इसलिए उस लोगों के मन के शंकाएं दूर करने के लिए अर्जुन ने सवाल पूछा। ठीक है, उसके बाद फिर भगवान ने सोचा छठे सातवें श्लोक में कि मुझे और अपने बारे में इसको बताना जरूरी है कि मैं कौन हूँ, है ना? क्योंकि ये सब सुनने के बाद अर्जुन भी सोच रहा होगा और हम भी सोच रहे होंगे कृष्ण कौन है भाई। तो फिर भगवान कहते हैं कि मैं अजन्मा हूँ। अजन्मा मतलब मैं कभी जन्म नहीं लेता हूँ। ठीक है, तो अजन्मा मतलब क्या है? जन्म नहीं लेना। तो इसके लिए भगवान को क्या कहते हैं हम? भगवान का अवतार कहते हैं, अवतरण कहते हैं। हाँ, अवतरित हुए हैं। अवतार कहते हैं, अवतरण। अवतार का अर्थ क्या है? अवतार का अर्थ है कि वह अवतरित होना, मतलब प्रकट होना। प्रकट होना, जैसे अगर सूर्य है रात्रि में अस्त होता है, सूर्यास्त होता है, तो क्या हम बोलते हैं क्या अभी सूर्य मर गए करके? ऐसा नहीं बोलते हम क्या बोलते हैं? सूर्यास्त हो गया, है ना? और हम सुबह जब देखते हैं तो क्या हम ऐसा बोलते हैं सूर्य का जन्म हुआ दोबारा? नहीं बोलते हैं। तो सूर्य का भी अवतार होता है एक तरीके से। अवतार मतलब सूर्योदय सूर्यास्त, वैसे ही कृष्ण का भी अवतरण होता है, और फिर कृष्ण है, फिर एक तरीके से कृष्ण वापस चले जाते हैं, मतलब अपना कार्य खत्म। अपनी इच्छा से। और कौन सा शब्द है उसमें? अगर आप देखोगे छठे श्लोक में और एक शब्द है, मेरा शरीर कैसा है? मेरा शरीर दिव्य है। और भगवान आगे कहते हैं कि मैं सभी जीवों का स्वामी हूँ। स्वामी मतलब मालिक, करता धरता, सब कुछ पोषण करने वाला, पालन करने वाला। हमारा अगर अगर हम ये समझे कि मेरा शरीर भगवान के ऊपर आश्रित है, तो हम हमेशा धन्यवाद देते रहेंगे। हम सांस लेते हैं दिन में कई बार, तो हर सांस के पीछे हमको भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। हम खाना खाते हैं और हम कई, क्या बोलते हैं उसको, निवाला, है ना? कई निवाला हम खाते हैं, तो हर निवाले के समय हम भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इससे कृतज्ञता हम समर्पित करते हैं भगवान को, कृतज्ञता। ओके, इतना सब बताने के बाद अभी सातवें श्लोक में भगवान कहते हैं कि सातवां हो गया, हाँ सातवें में कहते हैं कि अभी मैं तुमको ये बताऊंगा कि मैं क्यों आता हूँ इस संसार में। भगवान कह रहे हैं मैं क्यों आता हूँ?
तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओके, तो इस तरीके से भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है ना, और दूसरा है कि अधर्म का वर्चस्व होता है, तो भगवान कहते हैं कि मैं अवतरित होता हूँ। और दूसरा है, भगवान कहते हैं कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम। परित्राण मतलब उनका, त्राण मतलब रक्षण करना, परित्राणाय साधूनाम साधुओं की रक्षा करना, और तीसरा है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम, जो अधर्मी लोग रहते हैं, है ना, उनको मार देना। तो ये तीन कारण है। पहला है धर्म की स्थापना करना, दूसरा है दुष्टों का विनाश करना, और तीसरा है भक्तों का रक्षण करना। ये तीन कारण के लिए अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि मैं आता हूँ। तो भगवान ने भी अर्जुन को दो चीजें बताई कि मैं कौन हूँ, और दूसरा बताया मैं क्यों आता हूँ। ठीक है, ये दो सवाल यहाँ पर क्लियर हुए हमारे, कि कृष्ण ने अभी ये ज्ञान का स्रोत बताया पहले, कि ये ज्ञान कहाँ पर आता है, क्यों आता है, ये ज्ञान लेने का अधिकार किसको है। उसके बाद अर्जुन सवाल करने के बाद भगवान ने ये कहा कि मैं कौन हूँ, ये सुनो पहले, है ना। और अभी भगवान बताएंगे, अगर अर्जुन ये कोई जानता है ना मैं कौन हूँ, तो पता है क्या होता है। अर्जुन कहता है क्या होता है। भगवान कहते हैं कि वह जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति कहा त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामे ही सो अर्जुन। भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरे जन्म और मेरे कर्म कैसे है, दिव्य है। तो दिव्य शब्द का अर्थ है कि साधारण नहीं है, बराबर। मेरे कर्म और मेरे कार्य कैसे हैं, क्या लगता है आपको, हमारे कर्म और हमारे कार्य कैसे हैं। साधारण है, क्योंकि हम तीन गुणों से ढके हुए हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, बराबर है। तो इसलिए हमारा कार्य है वह साधारण है, और भगवान का कार्य कैसा है, असाधारण है, दिव्य है। हाँ, अभी इतना सब बताने के बाद अर्जुन के मन में वापस प्रश्न आता है, क्या ऐसा कोई इतिहास में है जिसने आपके जन्म और आपके कर्म को समझ के वह इस संसार को छोड़कर आध्यात्मिक जगत में गमन किए। तो भगवान क्या कहते हैं, ऐसे कई लोग हैं, है ना। वो यहाँ पर वो क्या आता है, श्लोक आता है, श्लोक क्रमांक है 10 श्लोक है, देखिए 10वां श्लोक क्या है, प्रतिभा पढ़ो 10वां श्लोक पढ़ो। हरे कृष्ण गुरु जी। वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावं भावमागताः। हाँ जी, तो इसका ट्रांसलेशन पढ़ो। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। हरे कृष्ण। ओके, तो देखिए, जो व्यक्ति भगवान के ज्ञान को आत्मसात करता है उसका फायदा ये होता है कि वह आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति करता है। तो इसलिए ज्ञान प्राप्त होना बहुत जरूरी है, लेकिन ज्ञान के साथ और एक चीज चाहिए जो ये ज्ञान को अनमोल बना देती है। कौन बताएगा क्या चाहिए ज्ञान के साथ मेरे अंदर? एक ही शब्द, विनम्रता। हाँ जी, हाँ, विनम्रता चाहिए। अगर ज्ञान के साथ विनम्रता है तो उसका उद्धार निश्चित है, लेकिन अगर ज्ञान के साथ विनम्रता नहीं है तो यही ज्ञान उसको
बहुत भारी बोझा बना देता है। अहंकार बना देता अहंकार उत्पन्न होकर वो ये समझता है कि मेरे जैसा गीता समझने वाला अभी तक इस संसार में पैदा ही नहीं हुआ, मैं सबसे अच्छा गीता समझ चुका हूँ। तो इस तरीके से अहंकार आता है। इसलिए गीता पढ़ने के बाद विनम्रता आना ये ज्यादा जरूरी है। ओके, तो इसलिए तो इसके लिए अगर दो लोग हैं ऐसे, एक व्यक्ति है जिसको गीता पूरी समझ में आ रही है, ठीक है ना, यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ सब उसको समझ में आ रहा है, लेकिन वो अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहा है। और एक दूसरा भक्त है जिसको गीता समझ में नहीं आ रही है, केवल क्लास के समय ही समझ में आती है, 1 घंटा लॉग आउट होने के बाद भूल जाता है वो, या भूल जाती है वो, है ना, लेकिन वो विनम्र है, अपने आप को पतित समझता है, पतित समझती है। तो दोनों में से किसको भगवान अपने धाम में लेंगे, पहले वाले को या दूसरे वाले को? दूसरे वाले दूसरे वाले को क्यों नहीं लेंगे भाई, उसको तो गीता समझ में आ गया है ना, पहले वाले को लेना चाहिए, ऐसा नहीं इसमें लगता तो आपको? अहंकार है, पर उसमें अहंकार है, विनम्र नहीं है वो। विनम्रता नहीं है। जी जी। अरे हाँ, अभी आपको समझ में आ रहा है ना कि गीता समझने से भी ज्यादा क्या जरूरी है, गीता समझने से भी ज्यादा मेरे में विनम्रता जरूरी है। विनम्रता जरूरी है, क्योंकि भगवान अर्जुन को यही समझते हैं, समर्पण समर्पण वही व्यक्ति कर सकता है जिसके में विनम्रता है, नहीं तो फिर वो झुकेगा ही नहीं। वो हमेशा यही समझेगा कि मैं इस क्लास में सबसे पुराना भक्त हूँ या पुरानी भक्त हूँ, और गुरुजी मुझे अच्छे से जानते हैं, और हाँ, इस तरीके से है ना, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन एक चीज हमको समझना चाहिए कि अगर मैं किसी को यहाँ पर मान लो ऐसा भक्त है, शायद मैं उसको नहीं अभी तक पहचान पा रहा हूँ, लेकिन वो रेगुलरली आ रहा है, रेगुलरली विनम्रता से सारे कार्य कर रहा है। ओके, इस तरीके से, क्योंकि इस क्लास में आने वाला हर एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, एटलीस्ट नाम से तो मैं जानता ही हूँ, भले ही उसको पता है कि कौन वो नया व्यक्ति है, फिर मैं पूछ भी लेता हूँ कौन है। ये हो गया, 10 श्लोक हो गए। 11 श्लोक में भगवान अर्जुन भगवान को ये पूछता है कि सारे लोग भगवत धाम जाएंगे आपके ज्ञान को आत्मसात करके? तो भगवान कहते हैं नहीं अर्जुन, किसी ने 10% का ज्ञान लिया है उसको मैं 10% का ही रिवार्ड दूंगा, है उसको 50% रिवार्ड दूंगा, जिसने किया है उसको मैं पूरा समर्पित होकर भगवत धाम ले जाऊंगा, है ना। तो इसलिए मेरे जेब में जितनी भक्ति है, जितना मैंने भक्ति की पूंजी कमाई है, उसके अनुसार ही कृष्ण मुझे रिवार्ड देंगे। तो इसके लिए 11वां श्लोक है जी, 11वां श्लोक पढ़ो जरा प्रतिभा। हरे कृष्ण गुरुजी। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मा अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। अनुवाद पढ़ो गुरुजी। अनुवाद पढ़ो, इसका अनुवाद पढ़ो। जिस भाव से सारे लोग मेरे शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। हरे कृष्ण। ओके जी, तो भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि जो जिस भावना से आता है उसी भावना से मैं उसके पास जाता हूँ। अगर कोई भगवान के पास इसलिए आ रहा है कि मुझे पैसा चाहिए, कृष्ण दो टाइम की रोटी नहीं मिल रही है मुझे, है ना, लेकिन है ना, भगवान 2 टाइम की रोटी देते ही है, लेकिन वो सोचता है कि मुझे अच्छा मोबाइल चाहिए, अच्छा पत्नी चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए, है ना, अच्छा बैंक अकाउंट चाहिए, क्या भगवान उसको भगवत धाम ले जाएंगे क्या? बताइए आप, ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे? नहीं गुरुजी, नहीं ले जाएंगे। नहीं ले जाएंगे। भगवान जो उसको लालच पैसा है। चाहिए, भौतिक चीज लालच चाहिए। जी, तो इसके लिए हम भगवान से, हमें क्या भगवान से मांगना चाहिए, कौन बताएगा मुझे? हाँ, फिंगर को रेस कीजिए। अगर हम भगवान के सामने अचानक आ गए या
मंदिर में जाते हैं तो हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए? जी। हाँ, फिंगर को रेज कीजिए। जी, श्याम सुंदर, क्या मांगना चाहिए? कृष्ण के जीवन से अपना सुषमा, सेवा क्या सेवा मांगना मांगना चाहिए, चाहिए? सेवा मांगना चाहिए, भक्ति सेवा। मांगना चाहिए। ठीक है। और गोपाल दास, हरे कृष्णा गुरु जी, प्रणाम। हमें भगवान की शुद्ध सेवा मांगनी चाहिए और शुद्ध भक्तों का संग मांगना चाहिए। हरे कृष्णा प्रणाम। भक्तों का संग मांगना चाहिए। ओके, उसके बाद ममता कुमारी, एक जो भक्त होता है वो भगवान को बहुत से रूपों में उनकी भक्ति करता है। जैसे एक भगवान को स्वामी मानता है और वो उनका दास बनने की इच्छा रखता है। कभी सखा मानता है, कभी जैसे सुदामा जी थे तो भगवान से अपना एक अलग रिश्ता दास के रूप में वो दास एक रिश्ता बनाना चाहता है और दासत्व की भावना भी रखना चाहता है, उनकी सेवा करना चाहता है। जी, ओके। हाँ, एक लाइन में ही आंसर है ना, इतना डिटेल में बताने से। ठीक है। शिवानी, मैं चाहता था एक बार, आप शायद भूल गए, इसके लिए मैं उसको ये करना चाहता हूँ। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, भक्तों का संग मांगना चाहिए। ओके, भक्तों का संग मांगना चाहिए। ओके, उसके बाद रूबी कुमारी, रूबी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। फिर भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मुझे याद है थोड़ा सा कि आपने बताया था कि भक्तों का संग, भक्ति और गुरु ये मांगना चाहिए और सेवा भाव। हरे कृष्णा गुरु। ठीक है, उसके बाद सोमाकर। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हमें कुछ नहीं मांगना चाहिए, हमें बस क्योंकि उनको जो देना होगा वो कुछ हमको नहीं स्वयं मांगना दे चाहिए। देंगे। नहीं चाहिए। हरे कृष्ण। अच्छा है। ओके, तो कृष्ण मोहन प्रभु। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। कृष्ण मोहन। जी जी जी। हाँ जी गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। हाँ। हमें भगवान से मांगना चाहिए कि हमें जैसा आपको रखना है रखिए, लेकिन अपने चरणों से हमें दूर मत कीजिए। हरे कृष्ण। अपने चरणों से दूर मत कीजिए। ओके, ठीक है। ओके, ठीक है। तो हाँ, अभी इसके अलावा ओके, आखिरी 2 लोग बोलता हूँ मैं बताऊं? मैं। आपको तो नहीं पता होगा इस, क्योंकि ये मैंने क्लास में एक बार बताया था। जी, मंजू सिंह। गुरुदेव, हमें भगवान से भक्ति और मार्गदर्शन मांगना चाहिए। और क्योंकि मार्गदर्शन से ही भक्ति हमारी गाड़ी मार्गदर्शन। चलती ओके, रहेगी। जैसे हाँ जी, जैसे अर्जुन ने मार्गदर्शन मांगा था हाँ वैसे हमें भी मार्गदर्शन मांगना चाहिए। ठीक है। ओके, रंजना माता जी, हाँ बोलना। हाँ हाँ, हरे कृष्णा रंजना गुरुदेव। माता जी, हाँ। दंडवत प्रणाम। हमें भगवान से हाँ हाँ गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हाँ गुरुदेव, हमें भगवान से ना भगवान को ही मांगना ओके, चाहिए। ठीक है। और इसके भगवान पीछे से भगवान कारण को भी है मांगना ना। चाहिए। ओके, यही सही है, सही है। उस ठीक है। राजा की कहानी नहीं भी तो है। सबने उत्तर सबके बराबर है। ओके, जी, 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 धन्यवाद धन्यवाद पंकज जी। तो उत्तर सबके बराबर है, किसी का उत्तर गलत नहीं यहाँ पर। लेकिन मैं एक उत्तर चाह रहा था, वो अभी मैं बता रहा हूँ कि हम भगवान के सामने हैं तो हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए। जो मेरे जीवन के लिए भगवान अच्छा है वो आप मुझे दीजिए। क्या मांगना चाहिए? जो मेरे लिए भगवान अच्छा है
मेरे भक्ति के लिए जो आपको लगता है कि ये देने से मैं भक्ति में आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगी, ये आप मुझे दीजिए। ये मैंने बताया था एक बार या नहीं बताया था? किसी को याद है या नहीं याद है? गुरुजी बताए थे। बताया था मैंने। बताया था गुरुजी। मुझे याद नहीं है। हाँ, तो इसलिए अब लिखिए कि जो कृष्ण जो मुझे भक्तिमय जीवन के लिए अच्छा लगता है वही मुझे आप दीजिए, क्योंकि मैं नादान हूँ, है ना, मैं तो अज्ञान हूँ, मुझे पता नहीं है मेरे लिए क्या अच्छा है, लेकिन फिर भी आप मुझे जो अच्छा लगता है वो दीजिए। और ब्रैकेट में लिखिए भक्तों का संग, गुरु का आश्रय, है ना, विनम्रता, ये सब उसमें आ गया। ठीक है, ये सब उसमें आ गया। ओके, तो इसके बाद फिर हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। आपने कहा कि जो मेरे जीवन के लिए और भक्ति के लिए अच्छा है वो मुझे दीजिए, आपने ही कहा। हाँ, जो मेरे भक्ति के लिए अच्छा है वही मुझे दीजिए। जी हरे कृष्ण। तो 12वां श्लोक में भगवान अभी कहेंगे यहाँ पर कि अगर कोई व्यक्ति है सकाम कर्म, मतलब कुछ चाहता है भौतिक उपलब्धियां, तो वह देवताओं की पूजा करता है। क्योंकि अगर कोई गणेश जी के पास जाता है, दुर्गा के पास जाता है, शिव जी के पास जाता है ना, और कृष्ण के पास जाता है, तो अगर मैं शिव जी की भक्ति करता हूँ तो मुझे तुरंत वो फल मिलता है। लेकिन अगर मैं कृष्ण के पास जाता हूँ तो मुझे फल जल्दी नहीं मिलता है। क्यों? कौन बताएगा मुझे? एक उदाहरण देकर आपको बताना है कि अगर मैं कुछ भौतिक इच्छा के लिए अगर मैं शिव जी के पास जाती हूँ और अगर मैं कृष्ण के पास जाता हूँ तो भगवान कृष्ण देरी लगाते हैं और देवी देवता तुरंत दे देते हैं। 12 सोमवार, 15 गुरुवार, या मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन कुछ तो गुरुवार या सोमवार होते हैं। जी, वैसा फिंगर को रेज कीजिए। ये सब सवाल क्वेश्चन आंसर से ही सारे डाउट सॉल्व हो जाते हैं, है ना जी। ओके, सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु गुरुजी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हम कृष्ण ही एकमात्र ऐसे भगवान हैं जिनकी हम पूजा कर सकते हैं, जिनकी हम भक्ति कर सकते हैं। बाकी अन्य देवी देवताओं को की पूजा करके के बाद ही हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें डायरेक्ट श्री कृष्ण से ही मांगना चाहिए, तभी हमें अपने जीवन में जो हम चाहते हैं वो मिल सकता है। और देवी देवताओं से हम वो जल्दी इसलिए दे देते हैं क्योंकि उनका उतना महिमा नहीं होती जितनी श्री कृष्ण की है। के बाद जी प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था सिगरेट का, कि जैसे कोई दुकान वाला है और कोई बच्चा उसके पास आता है सिगरेट खरीदने, तो वो तुरंत उसको सिगरेट दे देगा क्योंकि उसको सिर्फ उससे बच्चे से कोई उसको मतलब नहीं है। लेकिन अगर उसका दुकानदार का स्वयं का बच्चा अगर आएगा तो वो उसको सिगरेट नहीं देगा। तो इसी तरह से जो देवी देवता है, हम उनसे कुछ भी मांगते हैं तो वो हमें दे देते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि ये उसके लिए अच्छा है या नहीं है। लेकिन कृष्ण जो है वो हमारे पिता हैं, तो वो ये सोचते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा है या नहीं है, तभी उसी के अनुसार वो हमें प्रदान करते हैं। जी जी जी, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये सही जवाब दिया है प्रीति अग्रवाल ने कि अगर हम अपने माता पिता के पास जाते हैं, है ना, ये समझ के कि मुझे फिनेल का बोतल चाहिए या कोई ऐसी चीज चाहिए, तो देंगे क्या? माता पिता नहीं देंगे, बराबर है। लेकिन अगर हम मेडिकल शॉप में जाएंगे तो क्या करेंगे? वो कहेंगे 50 रुपए का है, 50 रुपए दे दो और चले जाओ, है ना, बराबर है। तो इसलिए शिव जी है, दुर्गा जी है, तो वो क्या करेंगे? 12 सोमवार करेंगे और आपको जो चाहिए वो दे देंगे। ये नहीं सोचेंगे कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है या बुरा है। तो इसके लिए किसके पास जाना बेहतर है, बताइए? किसके पास जाना? कृष्ण के पास। कृष्ण के पास नहीं। हाँ, कृष्ण के पास। कृष्ण के पास जाना चाहिए। जी जी। तो इसके लिए आप सब लोग अभी कृष्ण के पास आए।
हाँ, आप में से कितने लोग हैं जो घर में कृष्ण की भी पूजा करते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं और शिव जी की भी पूजा करते हैं और ये सोचते हैं कि किसी को बुरा नहीं करने का या किसी को दुखी नहीं करने का, है ना। सोमवार रहेगा तो शिव जी को भी सेटिस्फाइड करने का, मंगलवार आएगा तो गणेश जी को, और गुरुवार आएगा तो दत्तात्रेय को, या शनिवार आएगा तो मारुति को। तो ऐसी भी एक सोच होती है भारत में कई लोगों की, किसी को नाराज नहीं करने का। रोज है ना, उसको भी अगरबत्ती दिखाओ, इसको भी दिखाओ, ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। हाँ जी, ऐसा कितने लोगों का ऐसा रहता है? जी जी बताइए जरा, क्योंकि थोड़ा सा इस पे भी हम देखेंगे, है ना। ऐसे कितने भक्त हैं हमारे ग्रुप में जो सोचते हैं कि कृष्ण है, कृष्ण का भी करेंगे, शिव जी का भी करेंगे, इनका भी करेंगे, उनका भी, सबको सबको, किसी को नाराज नहीं करेंगे। जी गुरुजी पहले होता था। हाँ, पहले हाँ, होता था गुरुजी, अभी हाँ, अभी कीजिए। पहले होता था, ओके, एक है, दो है, ओके, तीन है, चार है। नहीं पहले नहीं, अभी की बात कर रहा हूँ मैं, आज के दिन की बात कर रहा हूँ मैं, आज के दिन की बात कर रहा हूँ। पहले था वो कोई बात नहीं, लेकिन आज के दिन, आज आपका क्या रोल है इसमें? जी गुरुजी जब से क्लास में आया अभी कोई मंदिर, देवी देवता के मंदिर में नहीं जाते हैं, सिर्फ कृष्ण भगवान को ही पूजा करते हैं, उनको ही मानते हैं। जल्दी ये सब कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए और आप जल्दी से जल्दी कृष्ण ही एकमात्र आश्रय है, ये इस कंक्लूजन में आ जाए आप, निष्कर्ष में। अभी दूसरा प्रश्न है कि कल से अगर मैं शिव जी को भी अगरबत्ती या फिर गणेश जी को अगरबत्ती है दिया है, हम उनको भी दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन किस उद्देश्य से हमको दिखाना चाहिए? किस उद्देश्य हमको दिखाना चाहिए कि ये कौन है? ये परम वैष्णव है। भगवान को वैष्णव, हाँ, भगवान के वैष्णव है। हाँ, भगवान के भक्त है, इसलिए मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ, माँ का और मौसी का। पता है आपको, माँ और मौसी, ये दोनों भी हमको खिला सकते हैं ना 2 टाइम का खाना, क्योंकि वो माँ की बहन होती है। लेकिन अगर बच्चा है मौसी के पास ही जाएगा रोज खाना खाने के लिए, तो माँ को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? क्या बुरा लगेगा। बुरा लगेगा। तो वैसे ही अगर हम सारे देवी देवताओं के पास ही जाए हमेशा कि मुझे ये चाहिए, इनके पास जाओ, तो कृष्ण को अच्छा लगेगा क्या? बताइए। और अगर मौसी है, हाँ, और अगर मौसी है, ये देखती है कि ये हमेशा माँ के पास ही जाता है भोजन करने के लिए, लेकिन ये मेरा भी कदर करता है, मुझे भी नमस्कार करता है, क्योंकि मैं उसकी माँ की बहन हूँ, है ना। तो इससे क्या होगा, मौसी को बुरा लगेगा या मौसी और सेटिस्फाइड हो जाए? मौसी सेटिस्फाइड हो जाए, पूरा नहीं लगेगा। पूजा से भी और कृष्ण का पूजा करेंगे। शिव जी, गुरुदेव आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। आवाज कट रही है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम। ओके, तो ये आखिरी टॉपिक है, तो इसके बाद हम बंद कर देते हैं। गुरुजी अभी भी ट्रेन में है? जी माता जी, इसलिए ब्रेक हो रहा है। जी गुरुजी लेफ्ट हो गए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो अगर हम कल से केवल कृष्ण की ही पूजा करेंगे तो भी शिव जी को बहुत अच्छा लगेगा, गणेश जी को भी अच्छा लगेगा, दुर्गा जी को भी अच्छा लगेगा। और कौन है जो फेमस है? माता रानी है, और कौन है? सारे लोग आ गए इसमें, दुर्गा जी है, और
सबको अच्छा जी लगता, हाँ। क्योंकि ये सभी लोग किसकी पूजा करते हैं? ये सभी लोग कृष्ण की। कृष्ण की पूजा करते हैं। गणेश जी के आराध्य कौन है पता है आपको? गणपति के आराध्य है नरसिंह भगवान। गणपति के आराध्य है नरसिंह भगवान। ओके, ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो आज हमने कुछ श्लोकों के ऊपर चर्चा की। तो अभी मैं ट्रेन में हूँ। आज मैं रात को 10 बजे पहुंचूंगा दिल्ली में, और उसके बाद फिर वापस रात को ही 11 बजे के ऋषिकेश के लिए ट्रेन है, और कल सुबह में पहुंचूंगा 4 बजे ऋषिकेश में। ऐसा प्लान योजना है। अभी कृष्ण क्या चाहते हैं मुझे भी पता नहीं है। हम अभी कल हम आपको ऋषिकेश से है ना प्रवचन देंगे, ठीक है? तब तक हम विराम देते हैं। ओके, बोल मैं एंड करता हूँ। ओके, हरे कृष्णा पता नहीं ग्राम सेवक से संबंध है हमको कुछ भी, तो उसका नंबर क्यों नहीं है आपके पास? अब क्या आप ब्लॉक में रखते हैं? सुलेखा महाराज जी आप अनम्यूट है। हरे कृष्ण गुलाब महाराज जी अपना ओडिया कोट